नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सांसद प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला, एक गिरफ्तार, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सांसद ने दिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 2 मोटर वोट की सौगात। दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधि, प्रशासन तथा सदस्यों ने जिले के विकास को रफ्तार देने के लिए किया मंथन। विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार नियोजन के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। रंगे हाथों मोटरसाइकिल चोर को पकड़कर लोगों ने की पिटाई और 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के प्रतिनिधि और जदयू के नेता धर्मराज प्रसाद सिंह पर रविवार की देर शाम जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल कुछ लोगों ने इन पर लाठी डंडे, ईंट पत्थर से हमला कर दिया और वहीं फायरिंग भी की गई, जिसके बाद किसी तरह भागकर सांसद प्रतिनिधि ने अपनी जान बचाई। पीड़ित धर्मराज प्रसाद जादवपुर दुखहरन पंचायत के मुखिया रमावती देवी के पति भी हैं। तो वहीं उन्होंने यह जानलेवा हमला चुनावी रंजिश में होने की बात बताई है। वहीं पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। वहीं इस घटना के बाद जदयू प्रवक्ता प्रमोद पटेल ने भी इस घटना की निंदा की और उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार है। यहाँ किसी भी तरह का आपराधिक हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे आरोपियों पर प्रशासन तथा सरकार भी कठोर से कठोर कार्रवाई करेगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत देने की नियत से गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने 2 मोटर बोट जनता को सुपुर्द किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं जादवपुर क्षेत्र में जाकर लोगों से मुलाकात की और मोटर बोट लोगों के बीच समर्पित करते हुए कहा कि इससे बाढ़ के समय में लोगों को रेस्क्यू करने तथा प्रशासन के द्वारा मदद करने में भी सहायता होगी। वहीं इस मोटर बोट से बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में भी राहत मिलेगी तथा लोगों को अपने जीवन यापन के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए आने जाने में भी सुविधा होगी। वहीं सोमवार को सांसद आलोक सुमन की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला पदाधिकारी ने सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। इसके बाद बैठक की शुरुआत की गई और इसमें जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में चर्चा की गई तथा बैंकों द्वारा CSR फंड के अंतर्गत मुनाफे का 2% राशि व्यय नहीं करने के संबंध में भी बैंकों को 1 सप्ताह के अंदर इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया तथा वाराणसी मंडल के द्वारा संचालित पाटलिपुत्रा और लखनऊ छपरा एक्सप्रेस का भी जिले में कई जगह पर स्टॉपेज करवाने की बात की गई और संबंधित अधिकारियों से भी इस मामले में पत्राचार करते हुए बात करने की चर्चा की गई। इसके साथ ही जिले में सड़क से लेकर कई तरह की योजनाओं पर सभी सदस्यों ने चर्चा किया और जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया। इस बैठक में बैकुंठपुर के विधायक प्रेम शंकर प्रसाद और बरौली के विधायक राम प्रवेश राय तथा सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सहित जिला पदाधिकारी और जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। विश्व जनसंख्या दिवस पर आम जनों को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। वहीं इस वर्ष का थीम रखा गया था परिवार नियोजन के अपनाओ उपाय, लिखो तरक्की का नया अध्याय। इसी थीम के साथ इस बार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर स्वास्थ्य विभाग ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों में जन जागरूकता रैली निकाली। नगर थाना क्षेत्र के VM फील्ड में डिज्नीलैंड मेला में घूमने आए एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी करते हुए चोर को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई कर दी और वहीं इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों के चंगुल से चोर को छुड़ाकर गिरफ्तार कर सदर अस्पताल में इलाज के लिए लेकर गई। वहीं आरोपी चोर की पहचान नगर थाना क्षेत्र के हरिहरपुर मठिया गाँव के रहने वाले मैनेजर साहनी
साहनी के रूप में की गई है। फिलहाल मैनेजर साहनी का इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं सिधवलिया थाना क्षेत्र के बिशुनपुरा बाजार के पास दो मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम अफरोज बताया जा रहा है। तो वहीं इस घटना में दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार नौशाद की स्थिति गंभीर है और उसका भी सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। थावे थाना क्षेत्र के लछवार पंचायत के खानपुर अजमत गांव में एक कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे भारी मात्रा में क्षति की बात बताई जा रही है। दरअसल इस कबाड़ के दुकान में अधिकांश सामान प्लास्टिक के रखे हुए थे और तभी वेल्डिंग करने के दौरान एक चिंगारी निकलकर प्लास्टिक में लगी, जिससे आग पकड़ लिया और आग इतनी भीषण थी कि कोई भी व्यक्ति इसके नजदीक नहीं जा पा रहा था। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी तो थावे पुलिस ने अग्निशमन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कई घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। प्राप्त जानकारी अनुसार यह आग देवेंद्र कुमार उर्फ टेनी के कबाड़ की दुकान में लग गई थी। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। शराब के मामले में आज भी पुलिस ने कई जगहों पर कार्रवाई की, जिसमें शराब भी बरामद हुआ और तस्कर भी गिरफ्तार किए गए। कुचायकोट पुलिस ने जहां सासा मूसा बाजार के पास कार्रवाई करते हुए 1610 पीस टेट्रा पैक शराब के साथ दिल्ली और सीतामढ़ी के रहने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया, तो वहीं देर रात गुप्त सूचना के आधार पर गंडक नदी में भी पुलिस ने पेट्रोलिंग करते हुए नाव के अंदर से भारी मात्रा में शराब पकड़ी है। हालांकि इस दौरान तस्कर नाव से नदी में कूदकर फरार हो गए, परंतु पुलिस ने नाव से बियर, विदेशी शराब तथा नाव को जब्त किया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं थावे थाना क्षेत्र के चकरवा खास बिसुनी टोला गांव में देवर और भाभी को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है, जिसमें हृदयानंद पंडित की पत्नी ममता देवी तथा उनका देवर राधे श्याम पंडित ने थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। निर्देश का अनुपालन नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने बिजली कंपनी के कार्यपालक अभियंता और एसडीओ से शोकॉज किया है। बताया जा रहा है कि मरवाड़ी मोहल्ले के पैगंबर हुसैन की पत्नी नजमुन्नेसा ने अपना बिजली का पुराना बिल जमा कर दिया था। उसके बावजूद भी 8 अगस्त को उनके पास 33,000 से ज्यादा रुपए का बिल भेजा गया, जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था और इस मामले में सुनवाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने अब बिजली विभाग के अधिकारियों से शोकॉज किया है। भोरे से सोमवार को 66 यात्रियों का जत्था पवित्र गुफा अमरनाथ के दर्शन के लिए रवाना हुआ। यात्रियों को विदाई देने के लिए भोरे क्षेत्र में खास इंतजाम किए गए थे। लोगों ने बैंड बाजे के साथ यात्रियों को विदाई दी। बताते चले कि यहां से प्रति वर्ष श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलते हैं और इस वर्ष भी अमरनाथ यात्रा के लिए कुल 66 यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया था, जिनको लेकर 2 बसें भोरे से रवाना की गई। वहीं बलथरी चेक पोस्ट पर सोमवार को भी परिवहन विभाग के द्वारा दूसरे प्रदेशों से आने वाले वाहनों की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान 3,28,000 रुपए का जुर्माना भी विभिन्न वाहन मालिकों से वसूल किया गया। इस दौरान कुल 22 बसों पर कार्रवाई की गई और यह जुर्माने की राशि बसों से वसूल की गई। भोरे के वायरलेस मोड़ के पास एक कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार एक महिला और पुरुष घायल हो गए और इन दोनों को स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये लोग विजयपुर थाना क्षेत्र के नौका बंगरा गांव के रहने वाले हैं और इसमें महिला का नाम सुजावती देवी है तथा पुरुष अंगद गोण है। ये लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे, इसी दौरान एक कार ने जोरदार ठोकर मार दिया। फिलहाल दोनों का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं भोरे के बिशुनी टोला गांव में दरवाजे पर बैठे एक शख्स और उसके 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया। इस हादसे में एक बाइक भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। वहीं पीड़ित ने अपने बयान में 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें पीड़ित बिशुनी टोला गांव के दिलीप शर्मा बताए जा रहे हैं और उन्होंने अपने ही गाँव के देवराज पंडित, राधेश्याम पंडित, पवन कुमार पंडित सहित 9 लोगों को आरोपी बनाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
कटिया थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भागहा मुजहा में अज्ञात चोरों के द्वारा स्कूल का ताला तोड़कर चावल सहित बच्चों के खाने वाली थाली भी चोरी कर ली गई है, जिसके बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने पुलिस में आवेदन देकर मामले की जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर तुरकहा गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई चाकूबाजी में 6 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों में सुरेंद्र राय, सुरेश राय, धनंजय राय, सिकंदर राय और रामलाल तथा अभिषेक कुमार शामिल हैं। इन सभी लोगों में सुरेंद्र राय और सुरेश राय की स्थिति चिंताजनक होने के कारण उन्हें सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। बाकी अन्य लोगों का स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने इनके बयान पर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है और घटना के बाद से ही दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है। सिधवलिया रेलवे स्टेशन के समीप जिला पार्षद सदस्य 28 के गुड़िया कुमारी के सौजन्य से रेलवे स्टेशन के समीप कैंप लगाकर दांत रोगियों का निःशुल्क इलाज करवाया गया। कैंप में दंत चिकित्सक डॉक्टर गणेश राय ने जलालपुर, बुचिया, बखरौर, लोहिजरा, बुधसी, सुपौली पंचायत के 100 से अधिक दांत रोगियों का इलाज किया। सिधवलिया प्रखंड के बखरौर पंचायत का उत्क्रमित मध्य विद्यालय शिक्षा विभाग की पोल खोलता हुआ दिख रहा है। यहाँ 400 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, परंतु अब तक यहाँ सिर्फ 2 कमरा ही है, जबकि 10 शिक्षक भी इस विद्यालय में कार्यरत हैं और बाकी के सभी बच्चों को धूप में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है और मध्याह्न भोजन भी यहाँ विद्यालय के बाहर खुले आसमान के नीचे ही बनाया जाता है। बारिश और धूप तथा सर्दी में बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिलहाल इस विद्यालय के बच्चे शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, परंतु काफी परेशानियों के साथ। वहीं इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका कुमारी सीमा सिंह का कहना है कि इस विद्यालय के जमीन का कागजात भूमि दाताओं के द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण जमीन की नापी नहीं हो पा रही है तथा भवन, शौचालय, रसोई घर और खेल कूद इत्यादि के लिए आई हुई राशि भी लौटानी पड़ती है। इस पर नहीं तो जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं और न ही पदाधिकारी का इस बिंदु पर ध्यान जा रहा है, जिसके वजह से अभिभावकों एवं शिक्षकों तथा बच्चों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। यहाँ बारिश में पानी भी भर जाता है, जिससे बच्चों को भारी परेशानी हो रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सांसद प्रतिनिधि पर जानलेवा हमला, एक गिरफ्तार, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। सांसद ने दिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए 2 मोटर वोट की सौगात। दिशा की बैठक में जनप्रतिनिधि, प्रशासन तथा सदस्यों ने जिले के विकास को रफ्तार देने के लिए किया मंथन। विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार नियोजन के लिए निकाली गई जागरूकता रैली। रंगे हाथों मोटरसाइकिल चोर को पकड़कर लोगों ने की पिटाई और 2 मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।